तोशाखाना केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जिन तहाइफ का रेफरेंस लाया गया है, इन तहाइफ को 83 से ज़रब दें तो इतने ताइफ आसिफ अली जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और इनके मुतअद्दिद अहले खाना और वज़रा ले जा चुके हैं। ये सुप्रीम कोर्ट से भी इस्तदा है, ये हाई कोर्ट से भी इस्तदा है। आप हमसे कोई अच्छा सवाल करें, मिस्टर डेंटोनिक को छोड़ ही दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तोशाखाना केस में एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर साहब के सामने हमारी प्रोसीडिंग थी। कल सारा दिन कोर्ट के टाइमिंग के बाद भी प्रोसीडिंग कंटिन्यू करते रही। इलेक्शन कमीशन के 2 गवाह का एग्ज़ामिनेशन इन चीफ कंप्लीट हो चुका था। आज हमारे तरफ से क्रॉस एग्ज़ामिनेशन शुरू हो गया था 9:30 को। वो क्रॉस एग्ज़ामिनेशन कंटिन्यू करता रहा 12 बजे तक। कोर्ट की टाइमिंग है 12:30 बजे तक। आज जुमा है, उसके बाद कोर्ट की टाइमिंग नहीं हुआ करती। हमारे साथ आज क्रॉस एग्ज़ामिनेशन के दौरान हमने बाज़ चीज़ों पे ऑब्जेक्शन उठाया और अदालत से हमने एक रिक्वेस्ट कर ली। पहली रिक्वेस्ट हमारी ये थी कि इस वक्त आपके पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा हमारे पास वो रिकॉर्ड मौजूद है जो कंप्लेंट का है, इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग का रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। हमने रिक्वेस्ट कर ली कि जो इलेक्शन कमीशन के सामने हमारे केस के जजमेंट रिजर्व आया है वो प्रोसीडिंग हमें दिखाई जाए, और ये भी रिक्वेस्ट की कि इलेक्शन कमीशन के साथ जो तोशाखाना की लिस्टें थीं वो भी दिखाए, क्योंकि उन लिस्टों में और जो इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर में इस्तेमाल किया उसमें फ़र्क है। अदालत ने उसको डिक्लाइन किया। उस ऑर्डर को चैलेंज करना हमारा कानूनी हक़ है। आज ख्वाजा हारिस साहब सीनियर वकील है, कंक्लूजन पे उन्होंने रिक्वेस्ट कर ली कि उनकी फ़ैमिली बाहर से आ रही है, उन्होंने लाहौर जाना है और अपनी फ़ैमिली को एयरपोर्ट से पिक करना है। कल वो नहीं कंडक्ट कर सकेंगे। हमारे लिए मेहरबानी फरमा के मंडे की रिक्वेस्ट कर ले। जज साहब ने अभी जुमे के ब्रेक के बाद के लिए एडजर्न किया हुआ है हमें 2 बजे के लिए। एक मिनट। अच्छा जी, क्या करें? कुछ बात पहले ज़रा पूरी बात कंप्लीट कर देते हैं, थोड़ा ऊपर कर दें। गुजारिश ये है कि गौर साहब ने आपको आज के अदालत की अहवाल बताई। 2 बातें मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले यही कैमरे जो हैं एक स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर अता तारड़ साहब पे लगे हुए थे, तो वो रोज़ाना जो हैं जब से ये तोशाखाना के ट्रायल जज हुमायूं दिलावर साहब के पास शुरू हुए हैं, रोज़ाना आते हैं। पहली बात तो ये है कि एक स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर का इस मुकदमे में रोज़ाना आने की क्या तुक है? क्या ये इस मुकदमे में गवाह हैं? क्या ये इस मुकदमे में फरीक है? क्या ये इस मुकदमे में वकील हैं? ये आके अदालत में खड़े हो जाते हैं। इस तरह का सरकारी ओहदेदार का आना ये अदालत को प्रेजुडिस करने के मुतरादिफ हैं। नंबर 1, इसी हुमायूं दिलावर साहब ने अता तारड़ को पहली पेशी पर अदालत से निकाला था कि आपका यहाँ पे कोई काम नहीं बनता है। अदालत ने फिर इसको ये रिलीफ क्यों दी है कि आप जुमे के बाद कहते हैं मैं उस वक़्त कार्रवाई करूँगा जब अदालत कानूनी तौर पर बंद है। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि मैं आपको सरकारी वकील मुकर्रर करके दूंगा, यानी कि अमजद परवेज़ साहब की तरह सरकारी वकील जो अजीज़िया मिल में नवाज शरीफ के वकील हैं, उसके ख़ानदानी वकील हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस केस में उनको वकील मुकर्रर कर दिया है। ये इलेक्शन कमीशन की बदनीयती को ज़ाहिर कर रही है। किस तरह आप एक सियासी पार्टी के वकील को अपने इदारे का वकील मुकर्रर कर सकते हैं? आखिरी बात यह है कि इस जज साहब के मुतअद्दिद अहकामात के ख़िलाफ़ हमने हाई कोर्ट इस्लामाबाद में और सुप्रीम कोर्ट में केसेस दायर किए हुए हैं। नामालूम वजूहात की बिना पे हाई कोर्ट में हमारे केसेस मुकर्रर नहीं हो रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते अदालत ने आने वाले हफ्ते के लिए तारीख़ का हुक्म किया है। शदीद अर्जेंसी होने के बावजूद हुक्म इम्तनाई नहीं दिया गया। हम अदालतों से दस्तबस्त अर्ज़ करते हैं, ये बुरा वक्त गुजर जाएगा।
जो पाकिस्तान पे आया है और अदालतों पर आया है, और ये जो आए रोज़ अदालतों की भी तौकीरी हो रही है। लेकिन जो जज साहिबान रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े होंगे उनका नाम तारीख में ज़रीए अल्फाज के साथ लिखा जाएगा, और जो जज साहिबान कंप्रोमाइज़ होंगे वो अपनी इज्जत, अपने मनसब का जनाजा निकाल रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। कोई सवाल हो तो हाजिर। और सब सवाल अता तारड़ से किया था कि ये जज के कंडक्ट के हवाले से कि वहाँ पे इतराज़ हो सुप्रीम कोर्ट में आपकी तरफ से अगर इलेक्शन के हवाले से बात की, जज फौरन खुद ब खुद जो है वो वहाँ से केस से अलग हो गई। लेकिन यहाँ पे ये देखा गया पोस्ट के हवाले से, तो उनका ये कहना था कि पोस्ट मैनी नहीं रखती, जो अकाउंट है वो मैनी नहीं रखता, केस का अहम होना जो है वो मैनी रखता। इस पर क्या कहें? देखिए, हमने एक एप्लीकेशन ज़रूर कर दी थी जिसमें जज साहब का कहना यही था कि फ़ेसबुक मेरी है, पोस्ट मेरी नहीं है। वो मैटर अभी सब जुडिस से कोर्ट में, और कोर्ट से हमने वो इस्तदा की है और वो मैटर हाई कोर्ट में पेंडिंग है। हमें उम्मीद है अगर हमारा केस लग गया तो वो हमें रिलीफ मिल जाएगा। हमारी सिर्फ अदालतों से ये दरख्वास्त है कि वक्त की अर्जेंसी को देखे और इस बात को देखे कि कौन इसको ज़्यादा परसू कर रहा है। हमें वो आम लिटिगेंट की तरह टाइम नहीं दिया जा रहा। मेहरबानी फरमा के हमारे केसेस लगे, हमारे केसेस लगाएं ताकि उसमें हमें रिलीफ मिलता नहीं मिलता, लेकिन हम अपना स्टेंस कोर्ट के सामने हम प्रेजेंट कर सके। ये सुप्रीम कोर्ट से भी इस्तदा है, ये हाई कोर्ट से भी इस्तदा है। अदालत एक चीज़ और अवाम भी इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि तोशा खाना केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जिन तहाइफ का रेफरेंस लाया गया है, इन तहाइफ को 83 से ज़रब दें तो इतने ताइफ आसिफ अली जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और इनके मुतअद्दिद अहले खाना और वज़रा ले जा चुके हैं। क्या कोई वजाहत इसकी है कि आप चेयरमैन PTI के ख़िलाफ़ तो इलेक्शन कमीशन रेफरेंस भेज रहा है, ये इनके साथ रियायत क्यों बरती जा रही है? कानून में आर्टिकल 25 में प्रोवाइड किया गया है कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, हमारे साथ ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है? शुक्रिया। कहते हैं कि जो बाकी पार्टियों ने जितने भी तहफ़ लिए हैं उन्होंने बेचे नहीं हैं, जबकि इमरान खान ने जो तहफ़ लिए हैं वो सारे बेच लिए। देखें, आप हमसे कोई अच्छा सवाल करें, मिस्टर डेंटोनिक को छोड़ ही दें। थैंक यू सो मच।